हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। जिस प्रकार से आप इंटरफ़ेस में देख रहे हैं, हमारा राजस्थान कक्षा 7 भाग 2। जी हाँ, ये राजस्थान की वो पाठ्यपुस्तक है, जो कि बिल्कुल ही अपडेट किताब है, जो कि अपडेट आंकड़ों के अनुसार यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। हाल ही में राजस्थान के 41 जिलों के अनुसार 2026 के नए संस्करण के अनुसार इस पाठ्यपुस्तक को सजाया गया है और ये हमारे स्कूली पाठ्यक्रम में लगती हैं। ये वो पाठ्य पुस्तक है जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में जो राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की जो जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये रामबाण पुस्तक है। हाल ही में हुए लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम में कक्षा 10 से लेके कक्षा 6 से लेके कक्षा 10 तक की जो मूल पाठ्य पुस्तकें थी, उनमें से प्रश्न लाइन टू लाइन हूबहू उठाए गए हैं। आप जाके हमारे चैनल के माध्यम से मैंने इस चैनल के माध्यम से कुछ प्रूफ़ दिए हैं और आप जाके वीडियो देख सकते हैं वहाँ कि प्रश्न कहाँ से पुट आउट हुए हैं। तो इसी थीम को हम आगे जारी रखने के लिए अ, इस वीडियो को तैयार करके लेके आए हैं। इससे पहले हमने कक्षा 6 की मूल पाठ्यपुस्तक को जो कि आरबीएसई के पाठ्यक्रम में लगती है, स्कूली पाठ्यक्रम में, हमने अध्यायवार लाइन टू लाइन करवाया है। उसी थीम को जारी रखते हुए आगे चल रहे हैं हम और हम पढ़ रहे हैं हमारा राजस्थान कक्षा 7 भाग 2। इसका अब तक हमने इस पाठ्यपुस्तक का अब तक हमने 6 से 7 अध्याय कवर कर लिए हैं। इससे पहले हमने जो अध्याय पढ़े थे वो थे वन्यजीव संरक्षण, खनिज ऊर्जा संसाधन, कृषि सिंचाई, मोटे अनाज, राजस्थान में कृषि विपणन, राजस्थान में व्यापार और राजस्थान के प्रमुख शासक। अब तक इसने 1 से लेके 7 तक के अध्याय को हमने कवर किया, जिसमें अध्यायवार लाइन टू लाइन जो अध्ययन है वो कर लिया है। आज जो हमारा वीडियो है वो हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 8 को, आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान। इसमें हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान से संबंधित जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान के जो अ, आंदोलन हुए थे, उसमें कौन-कौन से राजस्थान से संबंधित आंदोलन थे। तो आज का सेशन बहुत ही शानदार रहने वाला है। अगर आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं चैनल पर, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको हम रेगुलर बिल्कुल ही निरंतरता के साथ में आप तक ये वीडियो उपलब्ध करवा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हम आरबीएससी की मूल पाठ्य पुस्तकों से ही राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं उन तक राजस्थान जीके को पहुंचाए। तो आप भी हमारे इस अथक प्रयास के साथ जुड़िए और हमें मोटिव करिए। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम इतने मोटिव होते हैं कि हम इस प्रकार के नवाचार आप तक पहुंचाने का भरसक और निरंतर प्रयास करते हैं। हमारा वीडियो इस चैनल के माध्यम से रेगुलर मिल रहा है आपको और मिलता रहेगा। हम इस प्रकार के नवाचार आप तक पहुंचाने के प्रयास करते रहेंगे। तो चलिए आज पढ़ते हैं हम आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान, जो कि कक्षा 7 की आरबीएससी की मूल पाठ्य पुस्तक है उसका। तो जिस प्रकार से आप देख रहे हैं इंटरफेस में अध्याय 8 आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान। इस अध्याय को हम 2 भागों में कवर करने वाले हैं। भाग 1 आज हम करेंगे और भाग 2 है वो कल करने वाले हैं। यहाँ हम बिल्कुल निरंतरता के साथ में, अगर आप चैनल पर विज़िट कर रहे हैं, तो आपको मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, हम निरंतर कंटिन्यूटी के साथ में एक दिन भी स्किप न करते हुए इस अध्यायवार अध्ययन को कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अब तक हम पहुँचाएँगे लाइन टू लाइन बिल्कुल ही शानदार जीके। राजस्थान का जीके अगर आप इस तरह से कवर करते हो, तो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके राजस्थान जीके का वेटेज है वो बहुत ही शानदार रहने वाला है। हम इस बात की पुख्ता जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का सेशन बहुत ही शानदार है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देश में जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था देश में जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, तब राजस्थान भी इसमें छूता नहीं था। राजस्थान में अजमेर में अंग्रेज़ों का सीधा आधिपत्य था। आपको ये पता है अजमेर, मेरवाड़ा राजस्थान का जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बिल्कुल ही अधीन था। शेष राजस्थान पर राजा-महाराजाओं का शासन था, इसलिए यहाँ संघर्ष का स्वरूप थोड़ा भिन्न था। अंग्रेज़ों ने देशी रियासतों के कामकाज में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था, जिसके यहाँ के सामाजिक ताने-बाने में बदलाव आया। अब देखिए अंग्रेज़ों ने क्या है, हमारे जो
देशी रियासतों के जो कामकाज था ना, उसमें भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, जिस वजह से यहाँ के जो सिस्टम में भी बदलाव आने शुरू हुए। इसके विरुद्ध यहाँ के किसानों और जागीरदारों ने आवाज़ उठाई और संघर्ष किया। कालांतर में विभिन्न रियासतों में प्रजामंडलों की स्थापना हुई। देखिए, इस इस जो वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान के का आंदोलन, जो आज़ादी के आंदोलन के दौरान कौन-कौन से किसान आंदोलन हुए थे, और कल की वीडियो में जो अगला नेक्स्ट इसका पार्ट आने वाला है, उसमें पढ़ेंगे प्रजामंडल आंदोलन। इन्हीं पाठ्य पुस्तकों से हमारे प्रश्न पुट आउट हो रहे हैं। आप जाके देखे होंगे, मैंने वीडियो करवा रखा है इस चैनल पर, आप जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा कि मैंने बाय ऑथेंटिक प्रूफ के साथ में किस पेज से ये प्रश्न पुट आउट हुआ है। लैब असिस्टेंट के एग्जाम में आप जाके देखोगे तो कहाँ से मैंने प्रूफ दिए हैं कि कहाँ से ये प्रश्न पुट आउट हो रहे हैं, वो भी आरबीएससी की मूल पाठ्य पुस्तकों से। इसलिए तो मैं लाइन टू लाइन यहाँ से जो है वो अध्यायवार अध्ययन करवा रहा हूँ। तो आप भी हमारे साथ इस मुहिम के साथ जुड़े रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को स्किप मत कीजिए। आप जब भी हमारे चैनल पर आते हैं तो पेन कॉपी लेके बैठिएगा, अपने नोटबुक लेके बैठिएगा, उसमें आप नोट डाउन करते जाइएगा। तो आगे बढ़ते हैं। प्रजामंडलों ने लोगों में जन जागृति, चेतना जागृत की और बाद में राजस्थान के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब पढ़ते हैं राजस्थान के किसान आंदोलन। बहुत ही शानदार सेशन है, इसे लाइक जरूर कीजिएगा। राजस्थान में किसान आंदोलन। मध्यकाल में राजस्थान में जागीरदारों और किसानों के मध्य अच्छे संबंध थे। मध्यकाल की बात चल रही है। जागीरदार किसानों को अपनी जागीर में बसने के लिए प्रोत्साहित करते थे, परंतु अंग्रेजों और राजाओं के मध्य साइक संधि होने के कारण अंग्रेजों ने राजाओं से नगद वसूलना शुरू कर दिया। राजाओं ने यह राशि जागीरदारों ने किसानों से वसूली। अब ये चेन बन गई थी। पहले जो राजा से जो अंग्रेज अधिकारी लूटते थे, इसके बाद में राजा जागीरदारों से लूटते थे और जागीरदार हम जैसे लोगों से, किसानों से लूटते थे। अंग्रेजों के साथ राजा और जागीरदार ऐशो आराम में पड़ गए और यह भार भी किसानों पर डाल दिया गया। उन पर लागतें बढ़ा दी गई। किसानों से बेगार ली जाने लगी। परेशान होकर किसानों ने विरोध में आंदोलन किए। अब ये महत्वपूर्ण जो आंदोलन, देखिए लाइन कितनी शानदार है, जिसमें से प्रमुख निम्नलिखित आंदोलन ये है। पहला आंदोलन जो कि राजस्थान का बहुत ही चर्चित आंदोलन था और इससे प्रश्न हर एग्जाम में, आप राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें इस टॉपिक से संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछा ही जाता है, और वो टॉपिक का नाम है बिजोलिया किसान आंदोलन। वैसे तो राजस्थान किसान आंदोलन आप अगर अपने सिलेबस को चेकआउट करोगे तो यहाँ पर आपको जो हूबहू आपका पाठ्यक्रम यहाँ से मिलने वाला है। बिजोलिया का किसान आंदोलन को पढ़ते हैं। भारत में एक संगठित, देखिए एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय मेवाड़ की बिजोलिया किसान आंदोलन को जाता है। देखिए प्रश्न जो राजस्थान के जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हैं, ये अच्छी तरह से जान चुके हैं कि प्रश्नों का पैटर्न वो कैसे बदल चुका है, और आरबीएससी और जो अन्य जो महत्वपूर्ण किताबें हैं, हिंदीकृत अकादमी की किताबें, वहाँ से प्रश्न पुट आउट हो रहे हैं। तो आप इन किताबों का सहारा लीजिए और जुड़िए हमारे चैनल के साथ। इस आंदोलन की प्रमुख विशेषता थी कि यह आंदोलन 44 वर्षों तक 44 वर्षों तक चला, पूर्णतः अहिंसात्मक रहा। ये लाइनें क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये उन लाइनों पर जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आजकल का जो पैटर्न है ना, कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी का, वो क्या करते हैं, लाइन टू लाइन प्रश्न उठा रहे हैं। लाइन टू लाइन, एक लाइन में भी एक शब्द का भी बदलाव नहीं कर रहे हैं। तो हमें भी शब्दों को बढ़िया तरीके से सहजता से पढ़ते चलना है और याद करते चलना है। तो सबसे पहली लाइन बनी कि ये संगठित किसान आंदोलन था, भारत का सबसे बड़ा। इसके बाद में ये किसान आंदोलन हुआ था, तो जो 44 वर्षों तक चला। इसके फैक्ट बन रहे हैं, और बिल्कुल ही हिंसात्मक आंदोलन था ये। बिजोलिया जो वर्तमान में कहाँ है, भीलवाड़ा में। प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिजोलिया वर्तमान में कहाँ है, भीलवाड़ा जिले में है। तत्कालीन मेवाड़ रियासत का ठिकाना था। यह आंदोलन धाकड़ जाति के किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया। यह आंदोलन मुख्यतः 3 चरणों में विभक्त था। प्रथम चरण क्या था इसका, 1897 से 1914 पहला चरण। दूसरा चरण 1914 से 1923। तीसरा चरण इसका था 1923 से 1941। तो ये 3 चरणों में चला, 44 वर्षों तक चला। अहिंसात्मक आंदोलन था। और भीलवाड़ा जो कि वर्तमान में पड़ता है, ये बिजोलिया है जो भीलवाड़ा जिले में पड़ता है।
44 वर्षों तक चलने वाला सबसे लंबा आंदोलन था ये। इसके बाद करते हैं 1897 में। 1897 में अगली लाइन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1897 में राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता ने 84 प्रकार की लागतें ली जाती थी। राव कृष्ण सिंह के समय 1897 की बात है ये। अतः किसानों के प्रतिनिधि नानजी और ठाकर जी, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, नानजी और ठाकर जी पटेल ने मेवाड़ महाराणा से इसकी शिकायत की। नाराज राव ने कुछ समय पश्चात प्रजा पर चमरी कर, प्रश्न बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, आप पिछले एग्जामों में देखोगे जाके तो आप देखना कि चमरी कर किसने लगाई थी। चमरी कर का संबंध किस किसान आंदोलन से, बिजोलिया से। चमरी कर किसने लगाई थी? राव कृष्ण सिंह ने। किसानों के विरोध के बाद चमरी कर की लागत माफ कर दी गई, लेकिन लगान में छूट भी दी गई। राव कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद पृथ्वी सिंह ने जनता पर तलवार बंदी का लागत लगा दी। देखिए चवरी कर किसने लगाई? चवरी कर राव कृष्ण सिंह ने, और तलवार बंदी ये पृथ्वी सिंह ने लगाई। किसानों ने साधु सीताराम दास, फतेह कर्णचारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में इस कार्रवाई का विरोध किया। इसके बाद इस आंदोलन के दौरान श्री विजय सिंह पथिक की जो एंट्री हुई थी 1916 में हुई थी, और 1917 में विजय सिंह पथिक जी ने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कर दी। प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1917 में हुई थी, विजय सिंह पथिक ने की थी। प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक ने की। कब की? 1917 में की। तो ये भी प्रश्न इस तरह से पुट आउट हो रहे हैं, तो आप नोटबुक लेके साथ साथ में इसे नोट डाउन करते चलिएगा। इनको माणिक्यलाल वर्मा का भी साथ मिला। किसानों ने पथिक के नेतृत्व में आंदोलन जारी रखा। किसानों ने शांतिपूर्ण सत्याग्रह किया और गिरफ्तार होते रहे। आंदोलन के तीसरे चरण का नेतृत्व किसने किया भाई? प्रश्न पूछा जा सकता है। आंदोलन के तीसरे चरण का नेतृत्व जमनालाल बजाज ने आंदोलन का नेतृत्व किया। आंदोलन के तीसरे चरण का नेतृत्व जमनालाल बजाज ने किया था। यह 1947 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री राघवाचार्य के आदेश से तत्कालीन राष्ट्र मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता बेजोलिया आए। उन्होंने किसानों से समझौता करके उसकी जमीनें पुनः दिलाई। यह लंबे संघर्ष के बाद आंदोलन समाप्त हुआ। अंजना देवी चौधरी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अंजना देवी चौधरी, रमा देवी, नारायणी देवी वर्मा जैसी महिला नेत्रियों ने इस आंदोलन में अपना योगदान दिया। अंजना देवी का संबंध, रमा देवी का संबंध और नारायणी देवी का संबंध किस किसान आंदोलन से है राजस्थान के? तो वह किसान आंदोलन जो कि बिजोलिया का था। अब पढ़ते हैं अगला किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन क्या था? बिजोलिया आंदोलन की सफलता से उत्साहित होकर मेवाड़ के बेंगू ठिकाने में भी किसानों ने जागीरदार के अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठा दी। किसान मेनाल नामक स्थान पर कहाँ इकट्ठे हुए थे? किसान मेनाल नामक स्थान पर एकत्र हुए। एक एक लाइन को स्किप नहीं करना है, एक एक लाइन को बढ़िया तरीके से पढ़ना है, क्योंकि हमें राजस्थान जीके के वेटेज को बढ़िया तरीके से कवर करके आना है वहाँ एग्जाम में। अगर आपका राजस्थान जीके कवर हो गया तो फिर आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। पथिक ने नेतृत्व करने का आग्रह किया। पथिक जी के आदेश से राम नारायण चौधरी ने किसानों का नेतृत्व किया। देखिए बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राम नारायण चौधरी ने किया था। कहाँ एकत्रित हुए थे? मेनाल नामक स्थान पर। लंबे संघर्ष के बाद किसानों और राजा अनूप सिंह के मध्य समझौता हुआ, जिसे मेवाड़ सरकार व रेजिडेंट ने मानने से मना कर दिया। सरकार ने जांच हेतु रेनविट मिनिस्टर ट्रेजेंट को भेजा। रेनू मिनिस्टर ट्रेंच ने गोविंदपुरा में एकत्र किसानों पर गोलियां चलाने व गांवों को जलाने का आदेश दिया। रूपा जी कृपा जी, देखिए नानजी और ठाकर जी का संबंध है वो बिजोलिया किसान आंदोलन से। रूपा जी और कृपा जी के धाकड़ का संबंध है वो बेंगू किसान आंदोलन से है। घटनास्थल पर ही मारे गए, कई किसान घायल और गिरफ्तार हुए। अंत में प्रशासन को झुकना पड़ा और 53 में से 34 लगाने समाप्त कर दी गई और बेगार पे भी लोग रोक लगा दी गई। अब पढ़ते हैं अगला शानदार टॉपिक, बूंदी किसान आंदोलन। प्रश्न यहाँ से पुट आउट होते हैं, आरबीएससी यहीं से अपनी चहेती किताब में से प्रश्न पुट आउट करती है। पढ़ते हैं बूंदी किसान आंदोलन। सन 1926 में पंडित नैनूराम, राम नारायण चौधरी और हरिभाई किंकर के नेतृत्व में बूंदी के किसानों ने भी लाग बाग बेगार के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। देखिए बूंदी किसान आंदोलन कब हुआ था, क्योंकि आंकड़ों से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो
कालक्रम से व्यवस्थित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो प्रश्न सीधा भी पूछा जा सकता है कि बूंदी किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था? सन 1926 में। और नेतृत्वकर्ता कौन थे? नैनूराम चौधरी। इसके बाद रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर के नेतृत्व में बूंदी में किसानों के द्वारा ये आंदोलन शुरू हुआ था। बूंदी के बरड़ में पुलिस ने एकत्र किसानों पर गोली चला दी, जिससे घटनास्थल पर नानक जी भील की मृत्यु हुई। देखिए, नानक जी भील का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बूंदी किसान आंदोलन से। अनेक स्त्रियां, बच्चे भी घायल हुए। बूंदी राज्य सरकार द्वारा 1943 में किसानों की मांगे स्वीकार करने पर आंदोलन की समाप्ति। कथनीय प्रश्न भी बन सकते हैं यहाँ से। कथनीय प्रश्न, एक कथन कथन ए और कथन आर वाले प्रश्न भी बन सकते हैं, तो इसे स्किप मत कीजिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपको क्लास में ही क्लास कराने वाली बात कर रहे हैं। क्लास में चीज़ें वो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करवा रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़िए। समय लग सकता है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ से निकलेंगे तो आपको लगभग जो टॉपिक है वो क्लियर होता दिखेगा, क्योंकि हम इस प्रकार से चीज़ें बिल्कुल ही जो फोकस करने वाली चीज़ें हैं वो करवा रहे हैं। हमारे जो अनुभव है, हमने 15 साल से ये चीज़ें करवा रहे हैं। 15 साल से हमारा एक्सपीरियंस है टीचिंग लाइन का, और हम देख पा रहे हैं कि आरपीएससी और जो कर्मचारी चयन बोर्ड है, उसका जो सिस्टम और पैटर्न क्या है, उसी पैटर्न के आधार पर हम इन चीज़ों को लेकर आ रहे हैं। तो हमारे साथ इस चैनल्स के साथ में बने रहिए। आपको यहाँ ऐसी नवाचार मिलेगी जो कि अन्य किसी चैनल पर शायद ही मिले, क्योंकि हम इस पर बहुत ही ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। आने वाले समय में हमारे चैनल से आपको बहुत सारी बिल्कुल ही शानदार चीज़ें मिलने वाली है, जो कि बिल्कुल ही आपको राजस्थान जीके में पिछड़ने का मौका कभी नहीं देगी। आपका जो राजस्थान जीके का वेटेज है वो महत्वपूर्ण है, जिस प्रतियोगी परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, अलवर किसान आंदोलन निमुचना से संबंधित। प्रश्न जैसे ही बनता है कि निमुचना किसान आंदोलन का संबंध किससे है? अलवर से। अलवर किसान आंदोलन को ही निमुचना किसान आंदोलन कहते हैं, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। अलवर राज्य में जंगली सूअर किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते थे। किसानों ने 1921 में सूअर मारने की अनुमति के लेकर आंदोलन किया। 1921 में शुरू हुआ था ये। कालक्रम में व्यवस्थित करना आ जाए तो भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। 1926 में बूंदी किसान आंदोलन शुरू हुआ था, और अलवर किसान आंदोलन 1921 में हुआ था। सन 1925 में अलवर महाराजा जयसिंह द्वारा की गई लगान वर्दी के विरुद्ध किसानों ने निमुचना गांव में एक सभा का आयोजित किया। सभा पर गोली चलाने से सैकड़ों किसान स्त्रियां मारे गए, अनेक घरों को जला दिया गया, अनेक पशु जलकर मर गए। गांधी जी ने इस घटना को, देखिए शानदार सेशन है, गांधी जी ने इस घटना की आलोचना करते हुए इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा है। राजस्थान के किस किसान आंदोलन को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड का है? तो वो है अलवर किसान आंदोलन, जो कि निमुचना भी कहलाता है। हुआ किस लिए था? कि जंगली सूर परेशान कर रहे थे, और ये शुरू हुआ था 1921 में, आंदोलन किया था। इसके बाद अगला पढ़ते हैं कि सिक्कर किसान आंदोलन। सिक्कर जयपुर का राज्य का बड़ा ठिकाना था। ठाकुर कल्याण सिंह ठाकुर कल्याण सिंह ने पूर्व ठाकुर की मूर्ति पर हुए खर्च के लिए लगान में वृद्धि कर दी। वर्षों की कमी वर्षा की कमी होने पर लगान की दरें कम नहीं की गई। किसानों ने इसका तीव्र विरोध किया। ठिकानेदार ने निर्मम हत्या किए, किंतु किसान हताश नहीं हुए। किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर भी गोलियां चलाई गई। इस आंदोलन की चर्चा, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, उसमें मैं अंडरलाइन करता चलूंगा। ये देखिए, इस आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी। इस किसान आंदोलन की चर्चा कहाँ हुई थी? किस किसान आंदोलन की? सिक्कर किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी। जयपुर राज्य की मध्यस्थता के बाद बंदोबस्त सुधार किए गए। किसानों को आश्वस्त करना पड़ा, और लगान में भी कमी करनी पड़ी। इस किसान आंदोलन में सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, पृथ्वी सिंह गोटड़ा इस आंदोलन से प्रमुख नेता थे। देखिए, प्रश्न ऐसा बनेगा कि सरदार हरलाल सिंह का संबंध, नेतराम सिंह का और पृथ्वी सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से है? सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह और पृथ्वी सिंह का संबंध जो सिक्कर किसान आंदोलन से है। शेखावाटी किसान आंदोलन। शेखावाटी के किसानों ने भी मनमानी लगान वर्दी के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया। चिड़ावा में मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन किया। नवलगढ़, मंडावा, ढूंढलोद, बिसाऊ, मालासर के किसानों ने लगान देने से इनकार कर दिया। मालासर के ठिकानेदारों ने किसानों की बेरहमी से पिटाई करवाई। ढूंढलोद ठाकर ने भी किसानों पर
निर्मम अत्याचार किए। हालाँकि जयपुर राजा ने जागीरदारों और किसानों के बीच में समझौता करने के कई प्रयास किए, किंतु यहाँ भी स्थायी रूप से आज़ादी के बाद ही हुआ। अन्य किसान आंदोलन अन्य किसान आंदोलन में पढ़ते हैं कि जब 1945 में चंडावल ठाकुर ने लाठियों और बालों के प्रहार से किसान आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। 1945 में चंडावल ठाकुर ने इस प्रकार 1947 में डाबड़ा में लगान, लाग बाग बेगार के विरुद्ध लगभग 600 किसान ठिकानेदारों के पास गए तो उनसे बंदूकें, तलवारें और भाले चलवाए, जिससे कई लोग हताहत हुए। तो ये था अन्य किसान आंदोलन। अब जो इसका पार्ट मैंने शुरू में बोला था कि आपका इस टॉपिक का पार्ट है वो जनजाति आंदोलन। ये हम पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो जाएगा और इससे आपको भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने में थोड़ा-सा परेशानी आ सकती है क्योंकि चीज़ें थोड़ी-थोड़ी पढ़ेंगे तभी हमें समझ में आएगी। अब तक हमने पढ़ा था जनजाति किसान आंदोलन में पढ़ेंगे इसके पार्ट नंबर 2 में और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको चैनल पर जो चीज़ें अच्छी लग रही है, नवाचार अच्छा लग रहा है, तो आप हमें प्रोत्साहित कर सकते हैं, हमें मोटिव कर सकते हैं और आपका एक मोटिवेशन वो है आपका एक सब्सक्रिप्शन। आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, हम इस चीज़ पर वर्क कर रहे हैं। आपको इस चैनल पर आने वाले समय में बहुत ऐसी चीज़ें मिलने वाली हैं, जिस पर हमारी पूरी टीम है वो इस पर काम कर रही है। आपको इन जब से अध्यायों का पर्सनवार लगभग पिछले 20-25 सालों से जो प्रश्न पुट आउट हो रहे हैं, उनको साथ में संजोए हुए एक शानदार क्वेश्चन सीरीज़ लेके आएँगे, बिल्कुल ही निःशुल्क। तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो थोड़ा-सा रिव्यू करते हैं, आज हमने क्या-क्या पढ़ा? हमने पढ़ा शेखावाटी किसान आंदोलन, इसके बाद हमने पढ़ा सीकर किसान आंदोलन, इसके बाद में पढ़ा हमने अलवर किसान आंदोलन, नीमू चढ़ाव जिसे कहते हैं बूंदी किसान आंदोलन, जिसका संबंध था जो नैनूराम रामनारायण चौधरी हरिभाई किंकर के नेतृत्व में हुआ था। बेगू किसान आंदोलन जो कि बहुत ही शानदार किसान आंदोलन था, जिसमें रामनारायण चौधरी जी ने नेतृत्व किया। इसके बाद में हम पढ़ते हैं बिजोले किसान आंदोलन जिसमें शुरुआत जो हुई थी वो सीताराम और फतेह चरण चारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में हुई थी और उसके बाद में 1916-17 में जाके विजय सिंह जी पथिक ने इस पर काम किया था। तो ये थे आज के राजस्थान में किसान आंदोलन से संबंधित आपका टॉपिक। हूबहू आपका टॉपिक है वो आप जैसे ही आप अपने कॉन्सेप्ट को जाके देखोगे, कंटेंट को जाके देखोगे तो ये कंटेंट आपको राजस्थान में किसान आंदोलन यहीं से पुट आउट होगा। अगर आप इन चीज़ों का प्रूफ देखना चाहते हैं तो हमारे ही चैनल पर एक वीडियो डाला गया है जिसमें हम 9 मई का और 10 मई का अलग-अलग तरीके से एनालिसिस किया गया है लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम में और बताया गया है कि पर्सन कहाँ से पुट आउट हो रहे हैं। तो वो जाके भी देख सकते हैं और चैनल पे पहली बार विज़िट करें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं इसी नई ऊर्जा के साथ में अध्याय नंबर 8 के पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।